जनता को नज़र रखनी चाहिए और ऐसे लोगों पर नज़र रखते हुए इनको सदन से इनको बाहर करने का भी रास्ता दिखाना चाहिए। आप अगर सांसद होते, संसद भवन में अगर होते, तो बड़ा मुद्दा कौन सा उठा रहे होते? बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, सक्रिय सदस्य 250 मेंबर हमने जोड़ करके बनाए हैं। आप अखिलेश यादव की सदस्य बात कर रहे मैं अखिलेश यादव मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो उनके बयान की सराहना करता हूँ। और ऐसे नेताओं को हमको मतलब जो हम सम्मान करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, सभी समाज को जोड़ने का काम करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड शेड्यूल कास्ट, इसके अलावा तो इसी मुद्दों पर बहस होती है। तो कहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है? पैसा तो जिसके मुद्दे पर बहस होना चाहिए उस मुद्दे पर बहस हो रही है। उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, विपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से भाजपा ने क्वेश्चन उठाया एनडीए में। देखिए, दिग्विजय सिंह ने ये खेल खेला है और चूंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर इस मुद्दे को हम उठाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। अब ये ध्यान से सुनो, फैक्ट्री अगर लगा देंगे तो विकास हो जाएगा, तो ये दिल्ली बम्बई लोग नौकरी कैसे करने जाएंगे? ये भी तो बात है ना। अगर भी गोंडा के लोगों को फैक्ट्री लगा दिया रहा है, गोंडा के लोग गोंडा में नौकरी करेंगे तो अर्थव्यवस्था गोंडा की मजबूत होगी, तो वहाँ वाली एमपी और क्या कहते हैं गुजरात की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? वहाँ लोग कमाएंगे, वहाँ खर्च करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संसद सत्र चल रहा है। संसद सत्र में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन सोशल मीडिया को अगर देख लें, आम पब्लिक के बीच में जाएं, तो यही बात हो रही है कि पब्लिक का पैसा वेस्ट किया गया। पब्लिक के मुद्दे पे कोई बात नहीं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड स्तर पर तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, सत्र देख रहे हैं, मुद्दे पे बात हो रही है क्या? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि सदन जिस लिए संचालित किया जाता है, जो सदन का उद्देश्य है, वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि राजनीति की दिशा और दशा है वो नकारात्मकता की तरफ जा रही है। सकारात्मक मुद्दों पर न वहां बहस हो पा रही है। अब यह माहौल किस लिए क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें हमको नई पीढ़ी से कुछ उम्मीद है और इस तरीके की व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, इस पर भी सोचने की समाज को आवश्यकता है, आम पब्लिक को आवश्यकता है। कहा जा रहा है करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया पब्लिक का, और कोई भी बात नहीं जो होनी चाहिए थी, कोई 1% बात नहीं होती। यही कह रहे हैं कि बातें होनी चाहिए कि किस तरीके से रोजगार, प्रति व्यक्ति को रोजगार मिले, किस तरीके से छोटे छोटे लघु उद्योग हर गांव में 10-5 उद्योग लगे। इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा होती है किसी एक व्यक्ति को किसी एक एजेंडे पर ला करके पूरे सदन की कार्रवाई ठप कर दी जाती है। इस तरीके का जो माहौल बना है, जो संसद की जो प्रणाली है, जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर मुझे लगता है कि कुठाराघात है। और इस तरीके के लोगों पर जनता को नज़र रखनी चाहिए और ऐसे लोगों पर नज़र रखते हुए इनको सदन से इनको बाहर करने का भी रास्ता दिखाना चाहिए। आप अगर सांसद होते, संसद भवन में अगर होते, तो बड़ा मुद्दा कौन सा उठा रहे होते? आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं की एक बेहतर नीति बने, एक ठोस कार्य योजना बने, उनके रोजगार को लेकर के एक गारंटी योजना लाई जाए और राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो। नई पीढ़ी के युवाओं के लिए कोई भी एक फोरम नहीं है कि नई पीढ़ी का युवा अपनी बात को रखने के लिए, मजबूती से अपनी बात रखने के लिए किधर जाएगा, उनकी नीतियां क्या होंगी। विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री जी का, आप सुनते होंगे, विकसित भारत कैसे बनेगा। अभी मैं चूंकि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले लगातार 13-14 वर्षों तक काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैं तमाम ज्ञापन और सारी चीजें देता हूं, वो सारे ज्ञापन की सारी बातें प्रधानमंत्री जी मानने को तैयार हैं, लेकिन आम युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, आम नौजवानों को कैसे राहत मिलेगी, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका कोई पेट नौजवान कैसे यूथ अध्यक्ष हो जाए, उसको कैसे ढिढोरा पीट करके आम नौजवानों पर थोप दें, आम नौजवानों की प्रतिभा का किस तरीके से उसका उल्लंघन कराया जाए, इन तमाम विषयों पर केवल नज़र है। और कोई भी, मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक दल जो उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल उसको निभा नहीं पा रही हैं, या तो जाति के नाम पर, या तो धर्म के नाम पर, या तो समाज को आप देखिए कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी दलित सवर्ण के नाम पर, इस तरीके के तमाम ऐसे
मुद्दे एजेंडे ला करके समाज को बांटने का, भ्रमित करने का काम ये राजनीतिक दल करते रहे हैं और कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? अजय दीप श्रीवास्तव। अजय दीप जी, काफ़ी बवाल हो गया और कहा गया करोड़ों रुपया पब्लिक का खर्च हो गया, लेकिन कोई मुद्दे पे की बात नहीं हुई संसद सत्र के दौरान। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, देखो, मुद्दा ही हमारे देश में अब कुछ नहीं बचा है। हम जो देख रहे हैं, हम गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा में 40 साल पहले एक फैक्ट्री लगी थी। 40 साल पहले एक फैक्ट्री लगी थी और गोंडा मंडल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। सरकार अच्छी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बहुत अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार है और तीसरी बार सरकार चल रही है। तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है। हमारी सरकार देखती है कि ज़्यादा फैक्ट्री लगा देंगे। अब भैया ध्यान से सुनो, फैक्ट्री अगर लगा देंगे तो विकास हो जाएगा, तो ये दिल्ली बम्बई लोग नौकरी कैसे करने जाएंगे? ये भी तो बात है ना। अगर भी गोंडा के लोगों को फैक्ट्री लगा दिया रहा है, गोंडा के लोग गोंडा में नौकरी करेंगे तो अर्थव्यवस्था गोंडा की मजबूत होगी। तो वहाँ वाली एमपी और क्या कहते हैं गुजरात की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? वहाँ लोग कमाएंगे, वहाँ खर्च करेंगे। तो फैक्ट्री नहीं लगाया जा रहा है। फैक्ट्री नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि प्रदूषण फैलेगा, जगह घेर दिया जाएगा, सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी ज़मीनों का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है कि कोई फैक्ट्री लगाने काम नहीं कर रही है। इस समय यूजीसी को मैंने देखा है कि एक नियम आया है, मोदी जी ने यूजीसी लगाया है जिसमें सवर्णों को बिल्कुल मारने का काम किया है। सवर्णों ने एक तरफा लग करके सरकार बनाने का काम किया और उसी सवर्ण को मारने का काम किया। ये इनका नारा था, सबका साथ और सवर्ण का विनाश। तो सबका साथ सवर्ण का विनाश वाला कानून लेके आए हैं। इसकी हम लोग बहुत ही सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा कानून है मोदी जी आपका, और इसी कानून के माध्यम चलते रहिए। दलित तो आपको वोट देगा नहीं, दलित तो मायावती को दे देगा, सवर्ण भी आपका साथ छोड़ेगा। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि सवर्ण जाए कहाँ? सवर्ण जाए कहाँ? हाँ, अभी सोचने की विषय है। लेकिन एक छोटा सा बयान, हमको लगता है कि भारत में जो जितने भी राजनेता हैं उसमें एक अखिलेश यादव जी का जो बयान मैंने देखा, सबसे अच्छा बयान अभी तक आया है। भारत में इससे अच्छा बयान किसी ने नहीं दिया। बयान सुन लिया भाई? यूजीसी के मामले में उन्होंने बयान दिया है। पार्टी के तो नहीं है आप? कौन सी पार्टी? जिस पार्टी का नाम ले नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य हूँ। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? हम अखिलेश यादव बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके बयान की बात कर रहे हैं। क्या बयान पसंद आ गया? उनका बयान आपने सुना नहीं क्या? आप सुना दीजिए। उन्होंने कहा कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। ये होती है, ये न्याय संगत बात है। ये नहीं कि दलित को तोड़ के आप अलग करो, सवर्णों को अलग करो, ओबीसी को अलग करो। ये अजय दीप श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, सक्रिय सदस्य 250 मेंबर हमने जोड़ करके बनाए हैं। तो आप अखिलेश यादव की बात कर मैं अखिलेश यादव में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो उनके बयान की सराहना करता हूँ। और ऐसे नेताओं को हमको मतलब जो हम सम्मान करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, सभी समाज को जोड़ने का काम करते हैं, जिन्होंने जोड़ने काम किया है। और मोदी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, इनका नारा था, बटोगे तो कटोगे, वही उल्टा सीधा चल जाता है। तो वही हाल है कि हम लोगों ने तो एकत्रित होकर के बिहार में सरकार बना दी, 80% इकट्ठा होकर के। अगर यही कानून लाना था तो 4 महीना पहले लेके आए होते, तब सवर्ण आपको एक भी वोट नहीं देता। तब देखते बिहार में कैसे सरकार बनेगी। बिल्कुल। बंगाल में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं आप? बंगाल में सरकार आप बना पाएंगे? बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का स्कोप बन गया था बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से। अब सवर्ण पूरा हिंदू नाराज हो गया था, अरे पूरा हिंदू जो है भाजपा को वोट देता, लेकिन अब सवर्ण पूरा नाराज हो गया है, सवर्ण वोट देने काम नहीं करेगा। आपका नाम क्या हुआ? सोहित यादव नाम मेरा जो। सोहित जी, संसद सत्र में कहा गया करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया पब्लिक का, कोई मुद्दे बात नहीं हुई, क्या वाकई सच बात? नहीं, करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं हुए हैं जो है बेसिकली जो है, क्योंकि ये बढ़िया चल रहा है। ये सरकार है बेसिकली जो है, और वो सरकार अपने अपने तरीके से चलाई जा रही है जो है। जिस पार्टी मुद्दे पे कौन सी बात हुई? नहीं, हमारे मुद्दे पे तो सिर्फ ये बात हो रही है जो है कि जो यूजीसी बिल अभी लाया गया था जो है, इसका बहुत सारे जो है पार्टियों के जो है कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट यूजीसी सब कुछ सर्वमान्य है और यूजीसी एक राष्ट्रवादी विचारधारा और कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, यूजीसी एक राष्ट्रवाद की जो है टेस्टिंग मशीन है, एक टेस्टर है।
राष्ट्रवाद का जो है यूजीसी पे आप ऐसे टेस्ट करिए जो है, जो उसके पक्ष में आता है वो राष्ट्रवादी है, जो उसके विपक्ष में आता है या विरोध करता है यूजीसी का जो है वो देशद्रोही है बेसिकली। हमारा सिर्फ यही टॉपिक था कि संसद भवन का सत्र चल रहा है और कहा गया करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया, पब्लिक के कोई मुद्दे पर बात नहीं हुई, सिर्फ इतना बोला गया है। आपकी राय क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी जिस किताब को लेकर के संसद भवन में बवाल कर रहे हैं, वह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से सवाल कर रहे हैं। नहीं, बवाल कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल उन्हें यूजीसी पे करना चाहिए कि सवर्ण समाज के साथ जो यूजीसी में भेदभाव हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह खुल करके इस बात पर कहते कि अगर सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति निर्दोष फंसा जाएगा तो उसके संबंध में क्या होगी। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, खुलेआम ये कहा जाता है कि भारत में रहना होगा तो जय भीम नवोबुद्धाय कहना होगा। कल को ये कहेंगे कि जो देश की सेना और पुलिस का सल्यूट का नारा है वह जय भीम किया जाए, जय हिंद से हटा करके, क्योंकि जय हिंद का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया और वह सवर्ण समाज से थे। आप क्या क्या लेंगे? आपने हमारा सरनेम ले लिया, शर्मा आप सभी लोग लगाते हैं, आपका पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, आपकी दलित राष्ट्रपति है। आप इस देश में हमसे और क्या क्या बलिदान ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से और जो सवर्ण समाज है जिसको सवर्ण समाज कहा जाता है उससे आप और क्या क्या बलिदान लेंगे? सिंह लगाते हैं, सिंह। जो अपने आप को आप सिंह भी लगाने लगे हैं। तमाम लोग जो है अपने को भार्गव लिखता है, कोई नई जो है टाइटल लिखने लगा है। लोग सिन्हा लिखते हैं। नहीं, सारे सवर्ण समाज के जो टाइटल थे वो भी आप धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। तो आप यह बताएं कि आप संतुष्ट कब होंगे, क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। तो मुद्दे मतलब आपके बात नहीं हुई संसद भवन में? जी नहीं, राहुल गांधी जानबूझ करके ये जिस मामले में, क्योंकि आपने अरुणाचल प्रदेश के मामले को सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश अगर भारत का हिस्सा है तो वह उत्तराखंड के जसवंत सिंह रावत नामक सैनिक की वजह से है। उस समय पीएम मोदी ने 62 में कहा था हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी, और उसी चीन की, क्योंकि जो विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी वो माओ की फ्रेंड थी, इसलिए उन्होंने 62 में जब चीन में जो है अक्साई चीन दे दिया, उन्होंने ये कहा था उस हिस्से में कुछ पैदा ही नहीं होता। उस समय महावीर त्यागी जो उस समय कांग्रेस के राहुल गांधी से आप आहत हैं, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, विपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आहत हूं। ने क्वेश्चन उठाया एनडीए में। देखिए, दिग्विजय सिंह ने ये खेल खेला है और चूंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर इस मुद्दे को हम उठाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए वो किताब जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, जिस पर अभी कोई। आप काफी आहत हैं, नाम क्या हुआ आपका? मेरा सरनाम मनु प्रताप है। मनु प्रताप, आगे क्या लिखते हैं? आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं। जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क मैं बिल्कुल इसलिए आहत हूँ कि हमारे देश का किसान का बेटा सरहद पर मरता है, और जो नेता लोग हैं चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी दल के हों, वह और जो बड़े अधिकारी हों, वह कमरों में बैठ करके सिर्फ मेज बजाते हैं। हमारे यहाँ किसानों के बच्चों की कुर्बानियाँ होती, और राजतंत्र में राजा का परिवार पहले मारा जाता था, जनता बाद में लड़ती थी। बड़ा आहत हैं। संसद भवन का सत्र चला, बड़े मुद्दे आपके भाई ने उठा दिए, तमाम लोगों ने उठाए, यूजीसी का मुद्दा उठा। क्या लगता है आपके मुद्दे बात हो रही संसद भवन के सत्र में, या पैसा ही वेस्ट हो रहा है पब्लिक का? ऐसा है, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट, इसके अलावा तो इसी मुद्दों पर बहस होती है। तो कहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है? पैसा तो जिसके मुद्दे पर बहस होना चाहिए उस मुद्दे पर बहस हो रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, हम समझते हैं विकासशील भारत की समस्या नहीं रह गई है, इसलिए यहाँ का नौजवान भी नहीं लड़ने को तैयार है, और न संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एमएलए, एमपी भी नहीं लड़ने को तैयार है। अगर आज धर्म के नाम पर आह्वान किया जाए तो कई हजार लोग आ जाएंगे, और अगर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा के नाम पर आह्वान करा जाए, पूरी खिलाने के बाद भी 100 लोग नहीं आएंगे। तो मसला बड़ा विचित्र हो गया है। संसद पर पैसा खर्च हो रहा है, देश कंगाली के कगार पर जा रहा है, और इससे ज़्यादा अगर सोचा जाए तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। जो चल रहा है चलने दीजिए, फिर आएगा तो देखा जाएगा। जय हिंद, जय समाज।
जो आएगा सब देखा जाएगा। युवा क्या सोच रहा है, क्या मुद्दे बात हो रही है आपके? देखिए, मुद्दे पे कोई सदन में बात नहीं होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो। जनता क्या करती है, जब चुनती है तो दो अपने नेता मानती है, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष में। आज दोनों सदन में मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। नरेंद्र मोदी जी को कानून लाना था जनसंख्या नियंत्रण का, और जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, कठोर कानून बलात्कार पर बनाना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जातिवादी मानसिकता के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ले आए यूजीसी। संसद भवन का जो सत्र चल रहा है उसमें करोड़ों रुपया जो खर्च हुआ, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हुए कि नुकसान किया गया पब्लिक के पैसे का। पब्लिक के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई जो ठोस होनी चाहिए। मिडिल क्लास काफ़ी परेशान है, गरीब व्यक्ति परेशान है, लेकिन मुद्दे पे कोई बात नहीं। इस तरीके की बातें थी। हम पब्लिक के बीच में थे, सभी ने अपनी राय रखी है हमारे बीच में। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए आपकी क्या राय है। तो जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।